We provide you the platform to turn your dreams into reality. Give wings to your aspirations with KR Mangalam University. मालेगांव ब्लास्ट मामले में फैसला आ चुका है। 7 आरोपी जिनको बरी कर दिया गया है। अब इस पर किस तरह की प्रतिक्रियाएं जो निकलकर सामने आ रही है, स्पेशली अगर बीजेपी नेताओं द्वारा हम कहें, तो हम सीधे रुक करते हैं हमारे वरिष्ठ सहयोगी विकास चंद्रा इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। उनके साथ एक खास मेहमान भी है। विकास जी, किस तरह की प्रतिक्रियाएं, क्या कुछ कह रहे हैं? तो इनको मुलजिम बनाया गया था, सबको क्लीन चिट दी गई है, मन को साफ। उन्होंने इतने दिन जेल में कष्ट सहे हैं कांग्रेस की फर्जी नैरेटिव, और वो था भगवा आतंकवाद। और ये भगवा आतंकवाद की पूरी ये पहले से रखते रहे। जब इस तरह जहां मारी गई, मोदी जी गृह मंत्री होते थे, वहाँ मुख्यमंत्री होते थे, तब भी इन्होंने कहा तो निर्दोष थी, उसमें 2 पाकिस्तानी थे जो मोदी जी को टारगेट करना चाहते थे, तब भी उन्होंने कहा। इसके अलावा इस तरह जहां का जब इंट्रोगेशन उस संबंध में करने गए, मिस्टर बिहारा NIA के थे, IPS ऑफिसर केरला कैडर, तो वहां जब डेविड हेडली ने बताया कि नहीं इस तरह जहां तो हमारी लश्कर की आतंकी, तब यहाँ पर सुशील कुमार शिंदे जी गृह मंत्री होते थे, बिहारा को बुलाया गया और कहा गया तुम इसको बदल दो। उन्होंने कहा क्योंकि वो इनके भगवा आतंकवाद का जो फॉर्मेट था उसमें बैठ नहीं रहा था, तो जब वो नहीं माने तो उनको भेज दिया गया वापस केरला कैडर। 26/11 उसमें भी कसाब जिंदा पकड़ा जाता है, और वहां भी ये थ्योरी रखी गई माननीय दिग्विजय सिंह जी ने, फूले जी ने, ये रहमान साहब जो यहाँ 2 बार डिप्टी चेयरमैन रहे, उन्होंने कहा ये कसाब को पकड़ा गया तो पाकिस्तानी घटना नहीं है, ये तो जो है RSS की साजिश है। और इन लोगों ने एक पुस्तक लिखवाई अभी भरने से 26/11 RSS की साजिश, और उसका विमोचन माननीय दिग्विजय सिंह जी ने, ये रहमान साहब ने और माननीय अंतुले जी, इन सब कांग्रेस नेताओं बॉम्बे में किया, यहाँ किया। और ये इनकी थ्योरी जो थी हिंदुओं पर कलंक, कर्नल पुरोहित को इन्होंने फंसा करके फौज पर कलंक। आज जो गृह मंत्री जी ने कहा कि हिंदू आतंकवादी हो ही नहीं सकता, आज अदालत के फैसले ने उस पर मोहर लगा दी है। फौज पर जो उन्होंने लगाया आरोप, वो भी उन्होंने देशद्रोह का काम किया है। तो इसलिए मैं चाहता हूँ ये हमारे कांग्रेसी नेताजी हैं, हमारे चिदम्बरम जी हो, सुशील कुमार शिंदे जी हो, और समय शिवराज पाटिल जी थे जब 26/11 हुआ था, दिग्विजय सिंह, इनको देश से माफी मांगना चाहिए, और जिनको फर्जी बंद किया जेल में यातनाएं सही, उनसे भी माफी मांगना चाहिए, और हिंदू समाज से माफी मांगना चाहिए, जिसको इन्होंने भगवा आतंकवाद शब्द समय आया था, जिसको लेकर के काफी डिबेट हुआ, पूरे भगवा को कटघरे में खड़ा करने की कोशिश की गई थी। लगता है ये मामला बिल्कुल पटाखेप हो गया, बिल्कुल पटाखेप हो गया, और इनका ताना बाना वो सब तार हो गया। और अब जिससे हिंदू समाज पर जो कलंक लगाया पूरे देश में, पूरे विश्व में हिंदुओं पर, उसका भी निराकरण हो गया, पटाखेप हो गया। अब इनको माफी मांगना चाहिए। और गृह मंत्री जी ने जो कल कहा था हिंदू आतंकवादी हो ही नहीं सकता, क्योंकि हिंदू तो बात करता है वसुधैव कुटुंबकम भी, और इन्होंने भगवा आतंक बना करके खाली RSS तो बीजेपी को कलंकित करने का प्रयास नहीं किया, इन्होंने उसके बहाने पाकिस्तानी। जहाँ भक्ति है हर शब्द में, कथाओं में छुपे हैं दिव्य रहस्य, और ज्योतिष देता है जीवन को दिशा। धर्म से जुड़ी हर बातों को जानने के लिए हमारे चैनल स्तुति को सब्सक्राइब करें। चैनल पर जाने के लिए इस लिंक पर क्लिक करें।